हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे शुरू में, फिर यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, बीच में ट्रिक्स और PYQ साथ में चलते रहेंगे। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो का कंसेप्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर 3 वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बेसिकली दूरी है। अगर हमें किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक देखना है कि कितना है ये वैल्यू कितनी है, इसे मेजर करना है, दूरी कितनी है, तो इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। अब इस चैप्टर में 90% क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर डिस्टेंस लीनियर रहेगा। लीनियर का क्या मीनिंग है? जो एक लाइन के ऊपर है, लाइन से बना है लीनियर, मतलब किसी कर्व में या किसी और शेप में डिस्टेंस नहीं जाने वाला है। ये एक स्ट्रेट लाइन की हम हमेशा इसमें बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हमें कोई ना कोई यूनिट चाहिए, जिस यूनिट से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है। अगर मैंने डिफ़ाइन किया भाई ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, अब कोई भी डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना होगा तो हम इसके कंपैरिजन में कर सकते हैं। जो भी डिस्टेंस इसका 2 टाइम्स होगा उसे हम 2 मीटर कहेंगे, इसका 5 टाइम्स होगा 5 मीटर कहेंगे। बेसिकली कंपैरिजन करके हम मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर यूनिट्स हमें देखनी है इस चैप्टर में कौन कौन सी यूज़ होंगी डिस्टेंस के लिए। सबसे पहले बेसिक यूनिट मीटर है, इसके अलावा किलोमीटर है जो बार बार यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो अब देखो, जब भी किसी भी जगह किलो वर्ड आ जाएगा तो इसका मीनिंग होता है 1000। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 किलोमीटर, तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर्स। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये दो मेजरली यूनिट्स हमारी यहाँ पे रहेंगी। कभी कभी सेंटीमीटर आ सकता है, रेयर केस में आ सकता है। और सेंटीमीटर, सेंट का मतलब होता है 100, तो मैं कह सकता हूँ 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो ये तो हुई बेसिक बात डिस्टेंस की। अब अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को भी मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम मेजरली डील करेंगे सेकंड्स में और आवर्स में, लेकिन हमें मिनट्स का भी पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए हम कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट में फर्दर 60 सेकेंड्स होते हैं। ये बेसिक बात है एकदम। अब मैं इसे आर टू सेकेंड डायरेक्ट करूँ तो 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये कुल मिलाकर 3600 सेकेंड्स हो गए। सो वी कैन से 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब टाइम की यूनिट और भी हो सकती हैं। अगर वो मुझे कहे कि भाई पर डे के हिसाब से देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से टाइम की यूनिट है। पर वीक कर सकते हैं, पर ईयर कर सकते हैं। टाइम की यूनिट डिफरेंट हो सकती है, बट हमें मेजरली इन दोनों में और मिनट्स में डील करने को मिलेगा। तो ये दो बातें हमें क्लियर हो गई, बिल्कुल बेसिक। अब चलते हैं मेजर कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है स्पीड। देखो, स्पीड क्या होता है? स्पीड एक लाइन में इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो क्या है स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब वन यूनिट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? टाइम की एक यूनिट, जैसे 1 सेकेंड, जैसे 1 घंटा, जैसे 1 मिनट, इसमें कितनी दूरी कवर की, वही हमारी स्पीड है, कुछ अलग नहीं है ये। अब जैसे मान लो, मैं कुछ हट के एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मुझे इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हम कहेंगे भाई 2 चॉकलेट मिलेंगी हर बच्चे को, तो 2 पर हेड हमें ये मिलने वाली है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? इक्वली डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो अगर मैं कहूँ कोई बंदा 10 किलोमीटर चलता है और 5 घंटे लेता है, मैं आपसे पूछूँ 1 घंटे में कितना उसने ट्रैवल किया, तो हम पर आर के हिसाब से इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? डिवाइड करके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं हर घंटे में वो 2 किलोमीटर चल रहा है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में लिखे तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर। और यही आपकी स्पीड है, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से। इसी वजह से ये फॉर्मूला बना है
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट ऑफ टाइम में वो कितना चला वो हमारे सामने आ जाता है। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल सिंपल है, हमें उसे डिवाइड करना है इक्वली। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब v लिखा है मैंने क्योंकि स्पीड को हम ऑफिशियली v लिखते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं इस चैप्टर में इसे v से डिनोट करूँगा। तो अब v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, इसमें थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, d इज इक्वल्स टू वी टी। अब इसको तीसरा तरीका भी है लिखने का कि t को यहीं रहने दो, अब v यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये d अपॉन वी के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दैट मीन्स ये तीन वेरिएशन है इसी एक फॉर्मूले की, और यही फॉर्मूला इस चैप्टर का आधार है। आगे जाके कोई भी ट्रिक आएगी, कोई भी शॉर्टकट आएगा, सब में बेसिस यही फॉर्मूला होने वाला है। तो बहुत सिंपल है, हमें अच्छे से इसे समझना है और आगे चलना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं स्पीड की। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, मतलब उसकी स्पीड कितनी हुई 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा जाए कि भाई 15 मिनट में कितना चलेगा, तो हम लॉजिक लगाएंगे, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचिए 1 घंटे में वी नो 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में वो 100 चलता है। अब इसका मैं 1/4 अगर करूँगा तो इधर भी 1/4 हो जाएगा, मतलब 15 मिनट में वो कितना चलने वाला है, 15 मिनट में वो 25 किलोमीटर चलने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ, एक और एग्जांपल लें, अगर मैं आपसे कहूँ एक इंसान 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, अब थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगी बात। अब मैं आपसे पूछूँ वो 13 मिनट में कितना चलेगा, तो बड़ा सिंपल है। अब देखो कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 किलोमीटर, इसका मतलब 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलने वाला है, तो 13 मिनट में वो 13 किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल सिंपल, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये बोले कि एक बंदा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो 20 मिनट में कितना चलेगा, 20 मिनट्स। तो अब मुझे पता है 60 मिनट्स में वो 90 चल रहा है, तो उसका 1/3 हो रहा है, तो 90 का भी 1/3 आप कर देंगे, मतलब 30 किलोमीटर्स वो 20 मिनट में चलेगा। तो बिल्कुल इसे कंसेप्चुअली करना है, कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। जितना बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बिल्कुल कंसेप्ट से आप लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया है, SBI क्लर्क प्री 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। A car covers 320 kilometer distance in 5 hours and the speed of a scooter is 3/8 of the speed of the car. वो कह रहा है जो कार की स्पीड है उससे 3/8 स्कूटर की है। सबसे पहले कार की स्पीड कितनी है ये देख लेते हैं। 320 किलोमीटर उसने 5 घंटे में किया, तो भाई इक्वली डिवाइड करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 6 30, 64 आपकी ये स्पीड आ जाएगी, 64 किलोमीटर पर आवर ये कार की स्पीड है। अब स्कूटर की स्पीड कितनी है, 3/8 है इसकी, तो 3/8 ऑफ 64, आसानी से पता चल गया कि 24 किलोमीटर पर आवर स्कूटर की स्पीड है। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 आवर्स टू दैट ऑफ द स्कूटर इन 5 आवर्स। अब भाई गाड़ी 1 घंटे में 64 चलती है, तो 6 घंटे में कितना चलेगी, 64 इंटू 6। ये तो हमने कंसेप्ट से कर लिया, फॉर्मूले से करना चाहो तो हम पता है हमें d इज इक्वल टू वी टी, तो v इंटू टी। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अवॉइड करो फॉर्मूले को, आप बस लॉजिक लगाओ। 1 घंटे में 64, तो 6 घंटे में 64 इंटू 6, तो ये हमारा न्यूमिनेटर बना। नीचे क्या करना है हमें, स्कूटर 5 घंटे में कितना चलेगा। अगर वो 1 घंटे में 24 चलता है तो 5 घंटे में चलेगा 24 इंटू 5। अब कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इससे हम कैंसिल कर लेंगे आसानी से। अब ये 6 से कटेगा आपका, 6 4 24, अब ये 4 से कैंसिल होगा, 16, तो रेशियो आपके सामने आ चुका है 16:5, 16:5। आंसर मार्क करेंगे और आगे चलेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल
10 सेकंड में हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में इसको करेंगे तो। मैंने थोड़ा आराम से करके दिखाया ताकि आपको समझ में आता रहे, पहला ही क्वेश्चन था। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, यूनिट कन्वर्जन। इस चैप्टर में अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या होती है कि क्वेश्चन किसी यूनिट में चल रहा है, वो ऑप्शन किसी और यूनिट में दे रहा है। ऑप्शन जैसे क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, तो बच्चे अपनी धुन में लगे हुए क्वेश्चन को कर देते हैं और फिर आंसर ढूंढते हैं। और वो बड़ी चालाकी से जो आंसर किलोमीटर पर आवर में बनता है वो मीटर पर सेकंड के साथ भी लगा के दे देता है और बच्चे मार्क कर देते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है जिससे हमें बचना है। उसके लिए हमें यूनिट कन्वर्जन देखना होगा, सीखना होगा और एग्ज़ाम में थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ना होगा कि किस में वो आंसर मांग रहा है और क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको समझते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो 1 किलोमीटर में हमने जाना था, किलो का मतलब 1000, तो ये 1000 मीटर है। और आवर्स को हमने कन्वर्ट किया था भाई, 1 घंटे में 60 मिनट थे और 1 मिनट में 60 सेकंड थे, तो हमें पता था कि 3600 सेकंड होते हैं। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5/18। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5/18 मीटर पर सेकंड है। अब इसी इक्वेशन में थोड़ा सा हम इधर उधर करेंगे, ये 18 यहाँ डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड होगा, तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। मैं अब लिख तो दिया, ये तो कोई भी लिख सकता है, बट कन्वर्ट कैसे करना है, उसको याद कैसे रखना है कि कब किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें 5/18 मिल रहा है, मतलब हमें 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है किलोमीटर बड़ा है, मीटर में जाना है वो छोटा है, तो हम इसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा क्यों? देखो, दो नंबर हमें यहाँ दिख रहे हैं, एक 18/5 और एक 5/18। हमें ये पता है कि 18/5 बड़ा है 5/18 से, साफ तौर पे दिख रहा है क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है और ये 1 से भी कम है, तो हमें ये पता है ये नंबर बड़ा है। तो अगर हमें बड़े से छोटा जाना है तो छोटे को पकड़ लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे से बड़ा जाना होगा तो बड़े से करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसका रिवर्स करके देखो, अब हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, तो अब पता है मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम बड़े नंबर को चुनेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 18/5 और घूम फिर के कहानी 54 किलोमीटर पर आवर पे आ गई। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपसे कोई कहे भाई ऐसा है 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर से मीटर छोटे की तरफ जाना है तो छोटे नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ये आ जाएगा 5 × 5 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कहे कोई ऐसा नंबर दे दे 45 मीटर पर सेकेंड है, अब किलोमीटर में जाना है, अब मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5, ये कट जाएगा इस तरीके से, फिर 9 × 18 करके आप 162 पे पहुंच जाएंगे, 162 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल है कन्वर्जन। दो चीज़ें यहाँ याद रखनी है, 5/18, 18/5। अब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये। अब एग्ज़ाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस क्वेश्चन से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ वुमन ट्रेवल्स फ्रॉम हर होम टू हर ऑफिस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड इन्होंने दे दी है 54 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम एंड आवर ऑफिस इज़ 1350 मीटर। फोकस करना है, यहाँ मीटर गिवन है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर हर टू रीच द ऑफिस फ्रॉम हर होम। और अब अगर ऑप्शंस पे फोकस करें, ये ऑप्शंस सेकंड्स में भी नहीं है, आवर्स में भी नहीं है, इन्होंने इसे मिनट्स में दिया हुआ है, तो वो चाहता है ये कन्वर्जन आप वहाँ पे भी करो। अब
जब भी हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं, हमारा पहला काम होना चाहिए यूनिट्स को एकदम रिलेट कर दो आपस में। अगर कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस को कोशिश करो किलोमीटर में हो, या वाइस वर्सा, अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को भी आप मीटर पर सेकेंड में ले जाओ। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। अब देखो ये 54 है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़े से छोटे में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। तो ये क्या आएगा 3, तो 3 × 5 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई। डिस्टेंस आपको गिवन है। अब हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी हमने 3 वेरिएशन करें। तो टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना है 1350, स्पीड कितनी है 15। तो अब हमें इसे डिवाइड करना है। 15 की टेबल में 9 पे 135 होता है, तो 90 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों? क्योंकि ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड में आंसर आएगा, लेकिन हमें मिनट्स में चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब 1 सेकेंड अगर यहाँ पर है तो 1/60 मिनट्स के वो बराबर होगा। वापस समझते हैं, 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड करना हो तो ये 60 यहाँ डिवाइड में आएगा। सही बात है। अब ये 90 चाहिए, तो 90 सेकेंड्स कितना होगा 90/60 मिनट्स, मतलब 1.5 मिनट। या दूसरी भाषा में कहूँ, कभी भी अगर हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, ये रहा उसका रीज़न यहाँ पे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये बात। अगर 60 सेकेंड्स 1 मिनट है तो 1 सेकेंड 1/60 मिनट होगा, मतलब हमने 60 से डिवाइड करना है। और वो 90 पूछ रहा है, तो 90/60 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मिनट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन समझ में आए और क्यों वो ज़रूरी है एग्ज़ाम में, बस ये दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने रखा है। आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज अपने आप में एक अलग चैप्टर है जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे। लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एवरेज को समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि ये कंसेप्ट हमें समझ में आए जितना हमें इस चैप्टर में चाहिए। देखो एवरेज बेसिकली क्या होता है। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी के लिए सेम होने वाला है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 3 लोग हैं, एक के पास 10 चॉकलेट्स हैं, एक के पास 20 चॉकलेट्स हैं और एक के पास 60 चॉकलेट्स हैं। अब मुझे बताना है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक नंबर बता दो भाई मेरे को तीनों के लिए, जैसे हम कहते हैं ऑन एन एवरेज कितने हैं, बस ये बता दो मुझे, अलग अलग नंबर मत बताओ। तो ऑन एन एवरेज का क्या मीनिंग है कि भाई सबको अगर हम पूल कर दें, इकट्ठा कर दें और फिर इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए सेम होगी। अगर ये एक पार्टी है, पार्टी में सब ने अपना अपना कॉन्ट्री दे दिया है, अब इसको हम कंबाइन करके सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो जो नंबर आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, वही हमारा एवरेज है। तो मतलब करना क्या है, जो भी हमारे पास है सामान उसको तो इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब प्लस कर दो। अब प्लस करने के बाद जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं, उनमें बराबर बराबर से बांट दो। तो हमने इनको प्लस किया, अब हमें पता है 3 है ये हिस्सेदार, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 90/3 30 हमारा आ जाएगा, 30 पर हेड। तो एवरेज बेसिकली निकल कैसे रहा है कि भाई हर चीज़ जितनी भी वहाँ पे चीज़ें हैं उनका सम कर दो, एक बार पूलिंग कर दो उसकी, उसके बाद जितने भी लोग हैं उसमें डिवाइड कर दो, तो सम अपॉन नंबर हमारा एवरेज होता है। कुछ ना कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। अगर आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड की क्या वैल्यू है, उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना टोटल डिस्टेंस किसी ने कवर किया और जितना उसको टोटल टाइम लगा, वो आपकी एवरेज स्पीड है। अब देखो इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर मान लो मैंने 40 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे ट्रैवल किया, तो मुझे पता है 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, तो 80 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो चुका है।
अब मैं कहूँ कि थोड़ी सी मैंने स्पीड चेंज कर दी, अब मैं 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर से अब मैंने 3 घंटे ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे मेरा 1 घंटे में 60, 3 घंटे में कितना होगा, 16 × 3 180 किलोमीटर्स। अब आपसे कोई पूछे एवरेज स्पीड बताओ, भाई टोटल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है ये 180 और 80 मिला करके 260 है, तो 260 किलोमीटर मैंने कवर किया। टोटल टाइम मुझे कितना लगा ये सब करने में, 5 घंटे। तो लॉजिक यही कहता है ना कि अगर आपसे एवरेज पूछ रहे हैं तो पूरी जर्नी को आपको एक कंबाइन करके फिगर बतानी है, अलग अलग नहीं बतानी। तो 5 घंटे में 260, तो 260 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप सॉल्व कर देंगे, 5 5 = 25, फिर 52 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड आ जाएगी पूरी जर्नी की एवरेज। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपका कंसेप्ट है, इसको करने का ये तरीका है। अगर आपसे कोई कहे कि एक इंसान अपने घर से चला, ऑफिस गया, अब जाते टाइम उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जर्नी की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो एवरेज का फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, एक फॉर्मूला भी है, कंसेप्ट भी है। पर पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम एक लंबे मेथड से इस कंसेप्ट को समझें, इसके बाद ट्रिक पे आएंगे। अगला क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, बहुत इजीली वो होगा, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि ये डिस्टेंस d है, अब जाते हुए भी d है, आते हुए भी d है, एक बात तो क्लियर हो गई। मतलब अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो d + d है, यानी कि वो 2d है। लेकिन अभी टोटल टाइम अपने को नहीं पता है, तो टाइम निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब शुरू करते हैं। जाते टाइम डिस्टेंस है d और स्पीड है 40। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जाने का टाइम t1 अगर मैं मानूँ तो वो d/40 होगा, ये हमारे t1 की वैल्यू है। वापस आते टाइम t2 जो है हमारा, वो डिस्टेंस तो d ही है और स्पीड 60 है। तो अब मुझे ये भी मिल गया। अब मैं इनका टोटल करूँगा तो मुझे टोटल भी मिल जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज स्पीड यहाँ पे बनेगी टोटल डिस्टेंस जो कि है 2d, और टोटल टाइम है d/40 + d/60। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो 2d है, नीचे अब ये डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 40 और 60 का क्या है, 120 है। 120 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों की टेबल में, और सबसे छोटा यही है जो कॉमन है। तो अब 40 × 3 120 होता है, तो 3d। मैं एलसीएम को पूरा डिटेल में अलग से कवर भी करूँगा, अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि एलसीएम 120 है। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करके 120 बनेगा, तो 3 को इस न्यूमरेटर से करेंगे 3d, प्लस 60 को 2 से करने में 120 आता है, तो 2 से इस d को करेंगे 2d। तो ये बन गया ऊपर 2d, नीचे 5d/120। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो a/b/c, तो इसको हम लिख सकते हैं a × c/b। इस तरीके से फ्रैक्शन चलते हैं, ये c डायरेक्ट ऊपर जाता है और b नीचे रह जाता है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो a/b/c/d जब लिखते हैं तो ये बेसिकली a/b × d/c हो जाता है। ये बेसिक है, इसको भी हम कवर करेंगे, एक पूरी वीडियो आएगी डेडिकेटेड इन चीज़ों के ऊपर। तो अभी यहाँ पे समझते हैं, ये 120 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2d × 120/5d। अब d से d आपका कैंसिल होगा। अब 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 24 × 2 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्पीड थी, हमने इसे सॉल्व कर लिया ऑफिशियल मेथड से वेरिएबल्स के साथ। और एक चीज़ जो हमने यहाँ नोटिस करी कि ये d लास्ट में कैंसल हो गया। दैट मीन्स जो भी d था वो कट गया।
तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये डी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आंसर डी पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि डी तो कैंसिल हो गया। अब डी की वैल्यू चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये कैंसिल होने वाला है। दैट मीन्स अगर हम डी अपनी मर्जी का कुछ ले लें तो भी हमारे आंसर पे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही मकसद था ये समझाने का। अब हम इसे आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रिक और फॉर्मूला की बात मैं कर रहा हूँ। देखो, वो वहाँ से हमने ये समझा कि अब डिस्टेंस को कुछ भी जो आपको पसंद आए वो ले लो, एज्यूम एनी वैल्यू, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये तो हुआ तरीका। अब ये कब होगा? जब डिस्टेंस सेम होगा। ये अप्लाई कब होने वाली हैं चीज़ें? जब डिस्टेंस सेम होगा, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। इसके अलावा एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। कब? इफ डिस्टेंस इज सेम या कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस सेम हो या कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम जो पीछे हमने डेरिवेशन की थी उसमें देखेंगे तो हुआ यही था कि वो जो स्पीड्स थी ये 40 और 60, इनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला गया था। तो बेसिकली ये वही होने वाला है यहाँ पर। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं। 2v1 v2, v1 थी 40, v2 थी 60, नीचे v1 प्लस v2 मीन्स 100। अब ये 2 0 चले जाएंगे, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो इमीडिएट आंसर आ जाएगा। अगर मैं और डिटेल में इसे दिखाऊं तो अगर मैं v1 v2 स्पीड ले रहा हूं और डिस्टेंस d है तो ऊपर 2d है और नीचे d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 है। अब क्योंकि हमें दोनों नंबर्स पता नहीं है तो हम एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन इनका करेंगे। तो नीचे एलसीएम v1 v2 आएगा। अब ये d v2 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला d v1 से होगा, ऊपर 2d रहेगा। अब नीचे ये v1 v2 ऊपर जाने वाला है तो 2d इंटू v1 इंटू v2 और नीचे d कॉमन लेकर v1 प्लस v2। अब d से d कैंसिल होगा, वो तो होना ही है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने रेडी है। अब ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर हम d को कोई एक वैल्यू ले लें, अब अगर आप नोटिस करो कि हमें टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ता है, तो हमें डिस्टेंस ऐसा लेना चाहिए, जिससे ऐसा वो नंबर हो जो बेसिकली डिवाइड हो जाए दोनों स्पीड से। तो ऐसा नंबर कौन होगा? जो उन दोनों का एलसीएम होगा। तो 40 और 60 का एलसीएम 120 रहता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया डिस्टेंस 120 है। अब जाते टाइम मैं 120 कवर कर रहा हूँ 40 की स्पीड से। कवर कर रहा हूँ तो मेरे को 3 घंटे लगेंगे। आते टाइम मैं वो 60 से कवर कर रहा हूँ तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो मुझे पता चल गया कि जाते टाइम 3, आते टाइम 2, मिला के वे 5 घंटे। अब गया मैं 120, आया मैं 120, तो 240 किलोमीटर मैंने टोटल कवर किया। तो 240 कवर करने में मुझे 5 घंटे लगे। आंसर आपके सामने आ गया 48, क्योंकि डिस्टेंस मैंने स्मार्टली चूज़ किया, आसानी से सब कुछ निकल गया। बहुत सिंपली हो जाएगा। अब आपके पास ट्रिक भी है, आपके पास फॉर्मूला भी है और कंसेप्ट और डेरिवेशन सब कुछ आपका यहाँ पे कवर हो गया है। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जो अभी इसी साल IBPS क्लर्क के प्री में देखने को मिला था। तो अब क्या है इस क्वेश्चन में? अ कार ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी A to B एट अ स्पीड ऑफ 60 एंड रिटर्न्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स मतलब डिस्टेंस सेम रहने वाला है, फ्रॉम B to A एट अ स्पीड ऑफ 90। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब हम क्या करेंगे? पहले हम इसको LCM से करेंगे। 60 और 90 का LCM, 60 और 90 का LCM कितना है? 180 है। इसे जल्दी से कैसे निकालेंगे? भले ही आप ऐसे कर लीजिए जो हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, नहीं तो हम LCM के चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ। जो भी बड़ा नंबर है दोनों में से, यहाँ पे बड़ा नंबर है 90, इसकी टेबल को आप अपने दिमाग में पढ़िए। 90 की टेबल में नेक्स्ट नंबर 180 आएगा, 270 आएगा, ऐसे चलेगा।
अब हर नंबर पे चेक करते रहो कि क्या वो 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब 90 में पहला नंबर 90 है, वो 60 से डिवाइड नहीं होता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। अब 180 को करके देखो तो ये 60 से हो रहा है। दैट मीन्स ये ऐसा नंबर है जो 60 की टेबल में भी है और 90 की टेबल में भी है, मतलब एक कॉमन है और ये सबसे छोटा है क्योंकि हमने छोटे से शुरू किया था, तो इसलिए हमारा एलसीएम आ गया 180। अब जाते टाइम वो 180 कवर कर रहा है 60 की स्पीड पे, मतलब 3 घंटे। आते टाइम वो 180 कवर कर रहा है 90 की स्पीड पे, तो 2 घंटे। तो हमें टोटल टाइम फिर से पता चल गया 5 घंटे है। और डिस्टेंस कितना है, जाने का 180, आने का 180, तो 360 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपली ये हो गया। अदरवाइज फॉर्मूला हमारे पास है ही, क्या होता है फॉर्मूला, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कब लगता है ये फॉर्मूला, जब डिस्टेंस सेम हो, और यहाँ पे सेम है। तो 2 इंटू 90 इंटू 60, मतलब 60 पहले लिखना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मल्टीप्लिकेशन है। अब नीचे इन दोनों का प्लस, यानी कि 150। अब ये 0 यहाँ से कैंसिल हुआ। 15 की टेबल में 6 पे 90 है, 36, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 72। तो बहुत ईजिली ये चीज़ हो जाएगी, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ये कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट, जो है रेशो इन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखो ये रेशो से मेरा यहाँ क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं, थोड़ा लॉजिक से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान है, वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ये पहला पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अब आपको बताना है कि कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो कॉमन सेंस से कहती है भाई स्पीड दोनों की सेम है, तो जो ज़्यादा देर चलेगा, जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चलेगा, जो ज़्यादा टाइम चलेगा, उसी का ही डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो टाइम और डिस्टेंस के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसको हम रेशो की भाषा में प्रोपोर्शन कहते हैं। तो टाइम यहाँ पर डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब इसको समझते हैं, देखो लिख के कैसे देखेंगे। अगर पहली सिचुएशन में मैं कहूँ कि भाई डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड दोनों में सेम है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन में d2 अपॉन t2 इज इक्वल टू v। अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि v और v तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2। थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। अब आप t1 बढ़ाओगे तो d1 बढ़ जाएगा, t2 बढ़ाओगे तो d2 बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कॉमन सेंस से हमने समझी है, फॉर्मूला तो बाद में देखा है, बट कॉमन सेंस यही कहती है। अब अगर मैं कहूँ कि इस बार तो चलो मैंने कहा था स्पीड सेम है, अब मैं कह दूँ अगर टाइम सेम है, अब मेरा पर्सन ए ये भी 5 घंटे चलेगा, पर्सन बी ये भी 5 घंटे चलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा दूर जाएगा, किसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर कॉमन सेंस यही कहती है भाई अब तो टाइम सेम है, इसका मतलब जो ज़्यादा तेज़ चलेगा वो ज़्यादा दूर जाएगा। दैट मीन्स अब सब कुछ स्पीड के ऊपर आ गया है। तो हम इसको वापस से समझते हैं, यहाँ पे टाइम है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है तो d1 v1 टाइम सेम है। सेकंड सिचुएशन में टाइम वही रहेगा लेकिन डिस्टेंस बदलेगा, स्पीड भी बदलेगी। अब दोनों टाइम बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं d1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू d2 अपॉन v2। अब वापस थोड़ी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये दोनों केसेस जो हमने समझे हैं ये बहुत बेसिक केसेस हैं, इन पे जनरली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं। अगला वाला भी कॉमन सेंस पे बेस्ड है लेकिन ये वाले थोड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, हमें समझ में भी आसानी से ये आ गया है। अब
थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इसमें अगर आप हेडिंग लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपका स्पीड कांस्टेंट वाला केस है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। ये आपका टाइम कांस्टेंट वाला केस है। अब बात करते हैं तीसरे केस की, जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर मैं कहूँ कि जैसे ए को भी 500 किलोमीटर जाना है, बी को भी 500 किलोमीटर जाना है, बी को भी 500 किलोमीटर जाना है, तो अब कौन जल्दी पहुंचेगा? अब दिमाग चलाएंगे तो भाई जल्दी पहुंचना है तो तेज़ चलना पड़ेगा, तो मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो मतलब स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम घटेगा, क्योंकि स्पीड तेज़ करने से टाइम कम लगने वाला है। दैट मीन्स ये रिलेशनशिप अब डायरेक्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप उल्टा है कि स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है। दैट मीन्स ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जिसको रेशो की भाषा में कहते हैं। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। अब इसको लिख के समझते हैं, लॉजिक तो समझ में आ गया। अब पहली सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम। इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों डी बराबर हैं, तो v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v1 बाय v2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1। तो अब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में है, लेकिन 1 यहाँ डिनोमिनेटर में पहुँच चुका है। यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, वहाँ पे वो न्यूमरेटर में पहुँच चुका है, और लॉजिक भी यही कहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी एप्लीकेशन हम अभी एक क्वेश्चन से देखेंगे, बट वापस से मैं इसे समझाता हूँ। जैसे ही आप तेज़ चलने लगेंगे टाइम आपका कम होता चला जाएगा। अब जैसे मान लो ये ए वाला ही एग्जाम्पल है। अगर ए 500 चल रहा है तो मान लेते हैं इसकी स्पीड है, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। अब बी है, ये भी 500 चल रहा है, उसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ 125 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे यहाँ टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस 500 है और स्पीड 100 है, 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 500 अपॉन 125 4 घंटे लगेंगे। तो हम टाइम का अगर हम रेशो देखें तो यहाँ पे टाइम 5 है, वहाँ पे टाइम 4 है। स्पीड का रेशो देखें तो यहाँ पे स्पीड 100 है और यहाँ पे 125 है, तो ये 4/5 है। तो बेसिकली इस सिचुएशन में जो स्पीड है वो 4 है तो टाइम 5 है, यहाँ पे स्पीड 5 है तो टाइम 4 है। ये इन्वर्सली रिलेटेड है। बस यही बात हमें यहाँ पे समझनी थी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ मैन यूजुअली टेक्स 40 मिनट्स टू रीच हिज ऑफिस बाय वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चलता है तो उसको 40 मिनट लगते हैं। अब अगर आगे क्या लिख रहा है वो, इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीच हिज ऑफिस इन 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में पहुंचना है तो कितनी स्पीड पे चलेगा? कॉमन सेंस यही कहती है कि भाई अब क्योंकि टाइम कम करना है स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और हमें जानते हैं कि स्पीड का रेशो उल्टा चलता है। तो 6/v2 जो भी वो स्पीड होगी और टाइम उल्टा कर देंगे, तो टाइम दूसरे वाले केस का ऊपर आएगा, इस वाले केस का नीचे जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है खाली, तो इसे सॉल्व करेंगे, v2 की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो वो 30 मिनट में पहुंच जाएगा। तो हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया? v1/v2 इज इक्वल टू t2/t1। क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस सेम था। तो ये जो हमने केस बनाया, ये डिस्टेंस सेम वाला केस था, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, क्योंकि इसने बोला है वो ऑफिस जा रहा है, तो अगले केस में भी वो ऑफिस ही जा रहा है। एज्यूम कर रहे हैं हम घर से जा रहा है, तो डिस्टेंस हमारा सेम रहने वाला है। 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्राइक कर जाएगा, हमें सॉल्व करने में 5 से 10 सेकेंड आपको लगेंगे। तो ये सारी वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट जो हमने देखने थे वो हमने देख लिए। अब मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।